अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है जी 16। क्वेश्चन नंबर 16 पहले 15 हम कर चुके हैं। हमने कंपैरिजन भी किया ऑर्डर का, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का। अभी देखें उसी के मुतालिक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि हार्मोनिक मीन, अगर इफ़ द हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, कोई भी नंबर हम सपोज करते हैं जैसा पहले करते आए हैं, अरिथमेटिक मीन उनके दरमियान 4 है और हार्मोनिक मीन 4 है और अरिथमेटिक मीन 9/2 है रिस्पेक्टिवली। देन कह रहा है फाइंड द नंबर्स। तो हमने ए और बी की जस्ट वैल्यूज़ निकालनी है। सो सिंपल, हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के बाद हम उनको सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लें, बिकॉज 16 और 17 सेम है। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लें। इसमें कह रहा है इफ़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन जहाँ भी आएगी ना, उसके साथ उसको एक्सप्लेन किया होगा कि वो पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में भी देखा। 17 क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 16/5, यानी ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक दी हुई है। जबकि क्वेश्चन नंबर 16 में हमें हार्मोनिक और अरिथमेटिक दी हुई थी। इसमें भी ए और बी फाइंड करना था, इधर भी कह रहा है फाइंड द नंबर्स। तो हमने जस्ट क्या करना है, जो चीज़ हमें दी है हमने उसी का फार्मूला यूज़ करना है, इक्वेशंस बनानी है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कोएफिशिएंट कंपेयर करके, और उनमें से ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हार्मोनिक मीन है 4 और अरिथमेटिक मीन है 9/2। लें जी, हार्मोनिक मीन 4 एंड अरिथमेटिक मीन 9/2। अब एक जो इक्वेशन है हार्मोनिक मीन से बन जाएगी, एक इक्वेशन अरिथमेटिक मीन से बन जाएगी। कैसे बनेंगी? जस्ट हमने फार्मूले पुट करने हैं। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2 टाइम ऑफ ए बी ओवर ए प्लस बी, दिस इज़ इक्वल टू 4। एंड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है जनाब ए प्लस बी ओवर 2, दिस इज़ इक्वल टू 9/2। वैल्यूज़ जस्ट हमने फार्मूले पुट किए हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें कैसे सिंप्लीफाई होता है। अगर मैं पहले इस चीज़ को सॉल्व करूं तो इधर भी बटे के नीचे 2 है, इधर भी बटे के नीचे 2 है। अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ दोनों साइड पे 2 डिवाइड कर रहे हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बाकी रह गया a प्लस बी इक्वल टू 9। तो ये हमें सम की कंडीशन के अंदर a और b जो मजमू है उसकी वैल्यू मिल गई है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं ऐसे 2ab, और ये a प्लस बी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आ गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पुट a प्लस बी इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से a प्लस बी की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे देखें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2ab इक्वल टू 4 इंटू a प्लस बी की जगह पे आ गया 9। तो ये देखें अभी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी दोनों साइड को 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये जब 18 रह जाएगा। कैसे रह जाएगा, ये 2 को जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। 2 टाइम ऑफ 9 इज इक्वल टू 18। तो ए भी आ गया 18। ठीक है, ओके। यहाँ से हम निकालते हैं किसी एक चीज़ की वैल्यू, ए की निकाल लें या बी की निकाल लें, फिर उसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। कैसे? मैं निकालता हूँ यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ जनाब, ए की निकालता हूँ। चलें जी, ए की वैल्यू जब निकाली तो इम्प्लाई करेगा कि a इज इक्वल टू 18/b। इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया अभी आपको पता चल जाएगा। देखें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहाँ पे a था वहाँ पे आ जाएगा 18/b, और प्लस ये आ गया b ऑलरेडी था इक्वल टू 9 आ गया। अभी हम इस b को ख़त्म करने के लिए एलसीएम ले लें या दोनों साइड को b से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे b से मल्टीप्लाई करेंगे इधर ख़त्म हो जाएगा, इधर b का स्क्वायर आ जाएगा और 9 के साथ b आ जाएगा। दोनों साइड पे हम इसको अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करेंगे तो b स्क्वायर पहले लिख देते हैं, -9 भी बाद में लिख देते हैं, +18 इधर लिख देते हैं, 18 सॉरी
इक्वल टू 0। तो हमें पता चला कि ये b के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करने के मेथड जानते हैं कि हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं 6 इंटू 3, हम इन क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बट फैक्टराइजेशन सीधी सीधी हो रही है तो हम फैक्टराइज कर देते हैं। क्या करेंगे, 9 की जगह पे हम लिख देते हैं -3b एंड -6b। तो ये देखें हमने रिप्लेस किया था, रिप्लेस करने के बाद 9 को -9 को रिप्लेस किया, क्यों इन दोनों को ऐड करें तो -9 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 18 और ए और सी का प्रोडक्ट बन रहा है 18। अब इनके अंदर से हम कॉमन लेते हैं, पेयरिंग करते हैं। कॉमन ले रहे हैं तो पहले दो जो ब्रैकेट्स हैं, पहले दो हैं, इनमें से b कॉमन आ रहा है तो बाकी रह गया b -3, और जो बाकी दो हैं इनमें से -6 कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन आ जाएगा, b -3 रह जाएगा, बाकी इक्वल टू 0। इन दो में से अब पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है तो b -3 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह गया b -6, दिस इज़ इक्वल टू 0। ये b है, ये 6 है। कंपेयर करने से 0 के इक्वल अब दो जवाब मिलेंगे। दो जवाब क्या मिलेंगे, या तो b -3 इक्वल टू 0 है और या b -6 इक्वल टू 0, बिकॉज दो ब्रैकेट्स या दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, फिर ये इम्प्लाई कर रहा था। ओके, अब अगर हम लें तो इसमें b की वैल्यू 3 आ गई है, अगर ये वाला केस लें तो इसमें b की वैल्यू 6 आ गई है। तो दो केस बन गए हैं। अब दो केस के साथ हम कंपेयर करते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर किसी में भी आप पुट कर दें। ये जो हमने वैल्यू बनाई थी ना पुट करने के लिए, ये वाली, इसमें अगर हम इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो मैं इधर लिख रहा हूँ पुट इन 3 या 3 इम्प्लाइज। अब 3 क्या इम्प्लाई करेगी, ये इम्प्लाई करेगी कि a की वैल्यू है 18/3, और इधर जब हम पुट करेंगे तो ये इम्प्लाई करेगी, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज 6/3 इज इक्वल टू a। दोनों में से a की वैल्यूज़ निकल आई। कैसे निकलेंगी, मज़ीद वैल्यूज़ निकालने के लिए हम देखें, a की वैल्यू आ जाएगी 3 6 18, और इधर से a की वैल्यू आएगी 3 2 6। तो ये वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं कि a 6 होगा तो b 3 होगा, अगर a 2 होगा तो फिर b 6 होगा। तो ये दो a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। इंतहाई आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसके अंदर से a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। होप सो आप कर लेंगे, लेकिन चले मैं आपको करवा देता हूँ, इसी लेक्चर के अंदर ही हम कर लेते हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की जो स्टेटमेंट्स हैं कैसे एक जैसी हैं, कि इधर था हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक मीन 4 एंड 9/2, तो हमने ए एंड बी फाइंड किया। इधर है ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन 4 एंड 16/5, तो ए और बी फाइंड करना है। सो सिंपल। हमने वहाँ पे हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। अच्छा जी, बुक के अंदर जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट ये है कि ज्योमेट्रिक जो मीन है वो 4 है और हार्मोनिक मीन है 16/5। ये दो वैल्यूज़ हैं और हमने ए और बी के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इनके फार्मूला जानते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के भी और हार्मोनिक मीन के भी, दोनों के हम फार्मूले लगा देंगे। बट क्वेश्चन के अंदर उसने एक कंडीशन और भी दी थी कि ज्योमेट्रिक जो मीन है उसको आपने पॉजिटिव लेनी है, हमने पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आता है स्क्वायर रूट a इंटू बी इक्वल टू 4, प्लस माइनस भी साथ आता है, लेकिन क्योंकि बाउंड है कि हमने पॉजिटिव लेनी है लिहाजा वो हमें साथ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2 इंटू ए बी ओवर ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 16/5। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। तो इधर जब हम स्क्वायर दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, तो ये इम्प्लाई करेगा ए बी दिस इज़ इक्वल टू 16, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करें तो ये रह जाएगा 8/5,
और ये रह गया ए बी, ये a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई और दोनों साइड पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इधर ख़त्म हो गया और उधर चला गया, प्रेजेंट हो गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने किया है कि ए बी की वैल्यू हम उठा के यहाँ लगा दें, फिर a प्लस बी आ जाएगी, वैसे भी कर सकते हैं, नो डाउट। हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू आ जाएगी 16/b, तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो ये है a की जगह आ जाएगा 16/b और साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 8/5, a है, a की जगह पे फिर आ गया 16/b और प्लस इसमें b हो रहा है। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ कैंसिल होगी, दोनों साइड पे 8 है, इस 8 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे 8 से डिवाइड कर देते हैं, या हम कह देते हैं कि इधर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। दोनों साइड पे जब हम डिवाइड करते हैं 8 से तो इधर रह जाएगा 2, इधर 8 ख़त्म हो गया और ये जो 5 था बटे के नीचे ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 5 इधर रह गया। इधर देखें ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर से हमने b को ख़त्म करना है, इसका एलसीएम लिया तो b आ गया, ये 16 आ गया और ये b² आ गया एलसीएम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा और ये 10b, दिस इज़ इक्वल टू b² + 16। अरेंज करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अरेंज कैसे करें कि b² की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ, ये दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो -10b हो जाएगा और +16 = 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है कि जो b के अंदर क्वाड्रेटिक है। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू कैसे निकलेगी? सो सिंपल कि अगर हम 8 और 2 ले लें तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। मैं फैक्टराइजेशन इसकी कर देता हूँ, कैसे करूँगा कि b² - 2b - 8b + 16 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब इन दो में से कॉमन क्या आएगा? b कॉमन आ जाएगा, बाकी रहेगा b - 2, इनमें से -8 कॉमन आएगा और b - 2 कॉमन रहेगा। बाकी दोनों ब्रैकेट्स में से हम देखते हैं कि b - 2 कॉमन आ रहा है, तो इम्प्लाइज दैट जगह बचाने के लिए -2 हम ऐसे एक लाइन में 2 स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 जवाब निकल आए। एक निकल आया कि इधर b - 2 = 0 और b - 8 = 0। तो ये 2 तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम निकालें तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि b = 2 है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि b = 8 है। दोनों में से b की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें, b = 2, पुट इन ये जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने निकाली थी a की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, जैसे हम सेकंड पार्ट में करके आए हैं। और यहाँ पे जब हम पुट कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि पुट इन 3 क्या है? 3 a की वैल्यू है, क्या थी? 16/b, तो b की जगह जब 2 आएगा तो ये 8 आ गया। इसी तरह जब हम इसको करेंगे हम कहेंगे कि पुट b = 8 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो वो तो a है, a क्या है? 16/8 विच इज़ 2। तो पता चला कि जब a 8 होगा उस वक़्त b 2 होगा और जब a 2 होगा उस वक़्त b 8 होगा। तो ये वो 2 नंबर हैं कि जिनके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन 4 है और हार्मोनिक मीन 16/5 है। और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट कि आपको समझ आ गई होगी।